Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम सराउंडिंग्स पर और सराउंडिंग्स सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं, जहां पर प्लेस होता है वर्किंग सब्सटेंस, जिसको हम लोग गैस की फॉर्म में इन्वॉल्व करते हैं। अब हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं और इन पर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। In any thermodynamic process, when heat Q is added to a system, this energy appears as an increase in the internal energy delta U। जैसा हम लोग हीट Q को ऐड करते हैं किसी सिस्टम के अंदर, इसकी वजह से एनर्जी जो है वो डेल्टा U जो कि इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, जो कि स्टोर्ड होती है सिस्टम के अंदर, प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग्स, और जो वर्क डन है वो भी अप्लाई होता है बाय द सराउंडिंग्स, यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं वो सिस्टम के अंदर वर्क डन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जो कि हीट है इज टेकन एज पॉजिटिव जब हीट इंटर होती है सिस्टम के अंदर, और इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं कब? जब हीट लीव करती है सिस्टम से। और जो डेल्टा यू है उसको हम लोग पॉजिटिव कब लेते हैं? जब टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का राइज करता है, और इसको नेगेटिव कब लेते हैं? जब टेम्परेचर जो है सिस्टम का डिक्रीज होता है। अब फर्दर इसको एम्फेसाइज करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। इफ इज एम्फेसाइज्ड that the first law expresses three related ideas in a single mathematical formulation। थ्री लॉ जो है स्टूडेंट्स एक्सप्रेस होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स। उसमें जो तीन आइडियाज़ हैं वो क्या हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो स्टेट वेरिएबल है स्टूडेंट्स वहाँ पर इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी कंजर्व्ड है वो भी प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होगा। द डेफिनेशन ऑफ हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट, और जैसे एनर्जी ट्रांजिट होती है, ट्रांसफ़र होती है, उसकी डेफिनेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा, यू किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क डन। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फॉर्म में इंटरनल एनर्जीज में इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो ए से लेकर बी तक चेंज होती है, यानी कि प्रोसेस जो ए में इन्वॉल्व है वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? बी में चेंज हो जाता है। तो ये है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में स्टडी करते हैं। Where UA and UB are the initial and final internal energies। जैसे ही स्टूडेंट्स प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो चेंज इन एनर्जी है वो कंटिन्यू हो जाता है। UB और UA इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जीज है, यानी कि इनिशियली जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इंटरनल एनर्जी UA होगी और फाइनली UB। इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर हम लोग देखते हैं कि सिस्टम के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो रिपीट होगा, इट अटेन्स द इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सर्टेन प्रोसेस, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी स्टार्ट में रहेगी वही इंटरनल एनर्जी फाइनल भी रहेगी। सो इसको हम लोग कह सकते हैं यू बी इज इक्वल टू यू ए, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल वो किसके इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी फाइनल। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट दिस इन अबव इक्वेशन। अगर हम लोग इसको इंटरनल एनर्जी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसमें अगर पुट करेंगे तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी की जगह क्या आएगा? यू ए माइनस यू बी विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमने कहा कि यू ए इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी आपस में इक्वल है, तो हम लोग यू बी को भी यहाँ पर पुट कर देंगे। सो यू ए माइनस यू ए, दोनों इंटरनल एनर्जीज इनिशियल ही हैं, दोनों माइनस हो जाएंगी और हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? जीरो, विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस प्रोसेस से हम लोग देखेंगे जो कि साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, यानी कि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी रहेगी वही फाइनल भी रहेगी। सो डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन हीट किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन वर्क डन। Thus in cyclic process all the heat energy absorbed by the system is used in doing useful work by the system। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जो तमाम हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द सिस्टम, और
उसको यूज कर लिया जाता है इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है हीट और चेंज इन वर्क डन पे। थैंक यू।